हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग सॉल्व कर रहे थे बिहार का पेपर। तो बेसिकली पेपर कौन सा था आपका? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर था ये। बीपीएससी का पेपर था, बीपीएससी एई, दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर था, जिसके अंदर हमने अभी पेपर 6 और जनरल इंजीनियरिंग का पेपर और जनरल स्टडीज़ के पेपर को सॉल्यूशन का वीडियो बना के आपको अपलोड कर दिया है चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ में ये वाला जो पर्टिकुलर पेपर है, ये है पेपर सिविल इंजीनियरिंग का, एई का सिविल का पेपर है, सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है। कौन सा पेपर है? दिस इज पेपर 5, फिफ्थ पेपर है ये, ठीक है। पेपर 5 है ये आपका। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर 2020, जस्ट अ मिनट, 2022, ठीक है, ओके। 14 अक्टूबर 2022 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है और इसका जो पोस्ट कोड था वो था एडवर्टाइजमेंट कोड, बेसिकली 3/2020, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पेपर 5 है आपका, एडवर्टाइजमेंट कोड है 03/2020, पेपर हुआ है 14 अक्टूबर 2022 को, सिविल का, ठीक है। तो बाकी रेस्ट पार्ट को देख सकते हैं आप लोग, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, इसको क्लियर करके थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ओके। पहले हम इस तरफ के क्वेश्चंस को करेंगे, मतलब आपके लेफ्ट साइड वाले 1 से, और उसके बाद फिर हम इधर 10 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको निकालना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट किया तो जो मेरी वैल्यू आ रही थी वो इन ऑप्शंस में से मैच नहीं कर रही थी मुझे, ठीक है। तो हो सकता है मेरे से कोई एरर रह रही हो, या फिर इसका आंसर जो है मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने सॉल्व किया इसकी वैल्यू समथिंग डिफरेंट आ रही थी जो कि इन ऑप्शंस पे मैच नहीं करती है। तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन भी दिया गया है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए। किसी और कैंडिडेट्स का कुछ आंसर आया है तो प्लीज़ अगर आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा है डबली रेनफोर्स सेक्शन जिसकी डाया इतनी दी गई है, और ये साइज़ दिया गया है एट द बॉटम, और ये साइज़ दिया है एट द टॉप पे। विड्थ इतनी दी गई है, आपकी डेप्थ इतनी है। एफ ई 415 स्टील ग्रेड का है, और एफ ई सॉरी M20 ग्रेड के लिए। तो इसमें जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी आपकी बैलेंस कंडीशन। ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आंसर, इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में, बाकी सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर आप यहाँ पे सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसे देखते हैं। फिलेट वेल्ड में बी टर्म्ड एज, फिलेट वेल्ड जो है इसको एक और टर्म से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ, देखिए इसे मेट्री वेल्ड, कॉन्केव और कॉन्वेक्स तीनों नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन है, which of the following section should preferably used at the place where torsion occurs? तो वो होता है बॉक्स टाइप सेक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ द वेल्ड साइज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है इफेक्टिव विड्थ ऑफ द सिंपली सपोर्टेड फ्लैंज बीम, जिसका साइज अब ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जो मेरी वैल्यू आई वो आई थी आप अराउंड 297 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है, ठीक है, आई मीन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर जो होगा वो नियर बाई जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2950 की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, 3 इंच आर्च इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, सॉरी ये आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 8, जनरली द पर्लिन आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट सो एज टू अवॉइड द, क्या अवॉइड करने के लिए इसको डाला जाता है पर्लिन्स को? टू अवॉइड द बेंडिंग मूवमेंट इन राफ्टर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। आईएस कोड 2007 के अनुसार limit the value of width to thickness ratio of the element of a steel section to place a check on the basically local buckling। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी
क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लोकल बकलिंग। बढ़ते हैं आगे। 9 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ ऊपर दिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है डिजाइन विंड डेप्थ, डिजाइन विंड डिपेंड्स अपॉन, डिजाइन विंड जो है वो किस पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है रिस्क कोफिशिएंट पर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 11th क्वेश्चन की बात करें, स्टील प्लेट जिसकी साइज 30 सेंटीमीटर वाइड है, 10 mm थिकनेस है, डायमीटर आपको दिया हुआ है बोल्ट का इतना, देन आपको नेट सेक्शनल एरिया निकालना है। तो नेट सेक्शनल एरिया इसका जो आएगा 11th क्वेश्चन का वो होगा 2800 mm स्क्वायर, ठीक है। जो मेरी वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 29 समथिंग, 29 समथिंग कुछ वैल्यू आ रही थी, तो बट उसके नियर बाई जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाकी में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कई बार होता है कैलकुलेशन में कुछ अप एंड डाउन होती है, उसकी वजह से थोड़ा सा वैल्यूज़ में फ़र्क आ जाता है, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन 12 mm, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 12वें प्रश्न का। फिर यहाँ देखते हैं यहाँ कौन सा है 15वां क्वेश्चन नंबर। तो 15 क्वेश्चन नंबर में पूछा है फिक्स्ड बीम ऑफ अ स्पैन L subjected to the movement M at the center of span, the fixed end movement is that is M by I think यहाँ पर देखिए M by 3 होना चाहिए, आई थिंक M by 3 होना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे 15वें क्वेश्चन में, बट आई थिंक ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। आई हैव लिटिल बिट डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं। अ फुली सैचुरेटेड सॉइल इज सेट टू बी फॉर द टू फेज विद द सॉइल एंड वाटर, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन की। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपको D30/D10 का रेशियो आपको निकालना है। तो ये जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे 17th क्वेश्चन की, तो आपकी वैल्यू आएगी 2, तो 2 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर हम फिर 12th नंबर कर चुके थे, ऑप्शन बी था यहाँ करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन की बात करें, अ बीम फिक्स्ड एट द एंड एंड सब्जेक्टेड टू द लेटरल लोड ओनली इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट एंड द डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी इस आपसे पूछा गया है। तो डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी यहाँ पर क्या होगी, वो होगी 2, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब से नेक्स्ट 18th नंबर क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ voids is equals to the volume of solids in the soil mass, then the value of porosity and void ratio होती है 0.5:1 का जो रेशियो होता है, मतलब इस वैल्यू में आती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 18th का 0.5 and 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 0.5 and 1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगला पेज है हमारा, ओके, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके ओके तो 18 क्वेश्चन हो गया था। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं 19th नंबर क्वेश्चन की। फॉर अ पाइपिंग फेनोमेना टू अकर इन सॉइल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, उस कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नियरली यूनिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिए, undisturbed soil sample are required for conducting for what, this is for the consolidation test, option number B correct answer है। deflection of sheet pile in the brace cut, so 24 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा increase from the top to bottom, that is option D is the correct answer क्वेश्चन नंबर 24th, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे 24th के बाद नीचे ये है 20 नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं। टाइम फैक्टर फॉर द क्ले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 है ये। 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन द कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट बट ऑन द सैचुरेटेड सॉइल सैंपल द पोर वाटर प्रेशर इज 0 ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन स्टेज ओनली, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या रहेगा 21 का डी रहेगा, ठीक है। 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये हो चुका था। फिर 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 25 में लेकेस्ट्राइन सॉइल आर, ये किस टाइप की सॉइल होती हैं, लेक ऑफ द बेड
में आपको देखने को मिलती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। स्केम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट बी फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अ कैंटिलीवर शीट पाइल डिराइव्स इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम। तो ये अपनी स्टेबिलिटी बेसिकली कहाँ से लेता है? 28 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 29 अ सैंड डिपॉजिट हैज अ पोरोसिटी ऑफ 1/3 एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2/2.5, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टू कॉज एंड बॉइलिंग इन द स्ट्रेटम, दैट इज 1. Option A is the correct answer. Question number 29. 32. In Mohr diagram, the point above Mohr envelope indicates an imaginary condition. 32 का correct answer है option number A. 33 की बात करते हैं. In a plate load test, preloading recommended as per IS code is, so 32 हो चुका था हमारा 1. Okay, 33 है. 33 का correct answer होगा, that is 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 33। फिर हम बढ़ते हैं आगे नीचे की तरफ। तो ओके, इसे क्लीन करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसे। ओके, चलिए फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, राफ्ट रेस्टिंग ऑन द सैंड कैन बी अलाउड डबल ऑफ द अलाउबल सॉइल प्रेशर व्हेन। कब किस कंडीशन में ये डबल हो जाता है? ये हो जाता है जब परमिसिबल सेटलमेंट जो है वो भी डबल हो जाए आपकी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। एंड 34 की बात करें, अकॉर्डिंग टू IS कोड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ सेटलमेंट इन अ क्ले एंड सैंड। देखिए 34th क्वेश्चन के अंदर ना जो वैल्यूज होती हैं 40 होती है आपकी सैंड के लिए और 65 के अराउंड होती है क्ले के लिए। बट यहाँ पर ऐसा कोई रेशियो मेरे को दिख नहीं रहा है कि मतलब 40-30 का। क्ले की बात कर रहा है पहले, तो चलिए मतलब 60 में मान लूँ। तो अगर जो मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा, ठीक है, वैसे तो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बन रही, बट मैं क्ले 65 की बात कर रहा हूँ, तो मतलब मैं इसे 60 कंसिडर करूँ, इसे 30 कंसिडर करूँ, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, बट एग्जैक्टली वैल्यू नहीं दी है, बट अगर जो मेरे को लगाना है आंसर, तो मैं ऑप्शन नंबर सी लगाऊंगा इन ऑप्शंस में से। ठीक है, 60 एंड 30 mm का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, तो 31 को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 31 में आपसे पूछा है इन अ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट the split spoon sampler is penetrated into the soil stratum by giving below from the drop weight, whose weight and free fall is कितना कितना रहेगा। ठीक है, तो 31 का करेक्ट आंसर होगा 65 एंड 75 रहेगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द डिजाइन ऑफ फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं तो इसकी आंसर होगा 1.5 मिनिमम रहेगा आपका और 2। ठीक है, तो ये रहेगा आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं आगे 36 नंबर क्वेश्चन की। तो 36 ओके, इसे थोड़ा सा रोटेट करते हैं इस पेज को। ओके 36, ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसे जूम भी कर लेते हैं। ओके 36 नंबर क्वेश्चन है। तो 36 क्वेश्चन में सेक्शन मॉडुलस निकालना था, तो वो होता है बी स्क्वायर एच बाई 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर एच, अच्छा ओके यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए एच मतलब बी स्क्वायर एच बाई ये हो गया 6, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 37 की बात करें, द प्लास्टिक नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर विद द डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी दैट इज i+1 होता है, दैट इज n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करें तो बेंडिंग मोमेंट की क्वेश्चन दी गई है ये वाली, आपको शेयर फोर्स बताना है जीरो पर क्या होता है। जीरो पर होता है दैट इज 1 की वैल्यू आती है, जीरो पर 1 होता है आपका शेयर फोर्स, बट यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है कहीं पर, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 40 नंबर क्वेश्चन का, नन ऑफ द अबव। 41 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें आपसे पूछा गया है इफ वी यूज टू लिंक इन अ स्ट्रक्चरल सिस्टम देन हाउ मेनी अननोन वॉइड वुड वी हैव। तो यहाँ पर जो अननोन होंगे वो होंगे एक। 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे इसे। 41 हो चुका था। ओके 38 नंबर क्वेश्चन है, शेप फैक्टर ऑफ अ सर्कुलर टेबुलर सेक्शन with outside diameter equals to the twice the inner diameter,
वो होता है 1.574 वैल्यू आती है, बट यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज नहीं 1.9 होती है सर, 1.59 समथिंग आती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट वैल्यू होगी दैट इज ऑप्शन नंबर डी 1.58। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 38 का। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, जस्ट अ मिनट, मैंने एक गलत बता दिया आपको इसके चक्कर में। ओके, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग आंसर। 38 है ना, तो 38 में करेक्ट आंसर होगा 1.75। ओके, 1.75 दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 38 का करेक्ट आंसर है 1.75। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, वो गलती से मैं आपको बता गया था उस चीज़ को। ठीक है, 39 क्वेश्चन। A beam of length L is pinned at the both end and is subjected to the concentrated bending couple of moment M at the center and the maximum bending moment in the beam is M. That is option number D यहाँ पर रहेगा 39 का करेक्ट आंसर। एंड 42 की जब हम बात करते हैं, if the member of a truss is in compression then the what will be the direction of force it will apply to the joint, that is the outward force, that is option number D यहाँ रहेगा 42 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में ए बी आपसे पूछा गया है 1 मीटर, ए बी और बी सी दोनों 1 मीटर की लेंथ पर हैं, आपको वर्टिकल रिएक्शन बतानी है एट द बी, किस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे ख्याल से 1 माइनस एक्स में आना चाहिए, एक्स अगर जो किसी एक लेंथ को ले लेते हैं आप, तो आई थिंक ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक ऑप्शन ए ही होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे 43 का। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, 43 के बाद बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ वी रिक्वायर कंस्ट्रक्टिंग ILD for the vertical support at a pin joint, then according to the Miller's bristle principle, ओके हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो 44 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, दैट इज द रोलर गाइड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, विच स्ट्रक्चर विल परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग अर्थक्वेक, वो स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, आफ्टर प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस इज कंप्लीट अ लॉस ऑफ स्ट्रेस इज ड्यू टू, तो लॉस ऑफ स्ट्रेस जो है वो किसकी वजह से होगा, तो 48 इज करेक्ट आंसर इज दैट इज श्रिंकेज, इलास्टिक शॉर्टनिंग और क्रीप, तीनों की वजह से होगा, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 क्वेश्चन में पूछा है आपसे, विच स्ट्रक्चर विल परफॉर्म ड्यूरिंग, ये तो हो चुका था ना, 48 तो हो गया ऑप्शन ए। ओके 49 6 45 हो गया, 47 की बात करते हैं। इफ सपोर्ट बी सेटल बाय 1 mm डाउनवर्ड देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एट पॉइंट ए, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। 46 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 49th नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा है स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स reinforcement of a column is decided by which of the following consideration, तो यहाँ पर देखिए लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम से किया जाता है और 16 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर लॉन्गिट्यूड, ये सब चीज़ रहती है। 2 पॉइंट तो पता है, देखिए यहाँ पर जो ये 48 टाइम्स वाला पॉइंट है, ये मेरे को थोड़ा सा डाउट है। देखिए दो तो कंफर्म है, दो कंफर्म है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव वाला। 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दो में कंफर्म है, थर्ड वाले पॉइंट में मुझे डाउट है, जब थर्ड मतलब दो कंफर्म है, ढाई सी बात है थर्ड वाला पॉइंट भी आपका कंसीडर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की, द ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट राइट एंगल टू द मेन रिइंफोर्समेंट, 47 का करेक्ट आंसर होगा विद द डिस्ट्रीब्यूट द लोड रेजिस्टेंस ऑफ द टेम्परेचर एंड द रेजिस्टेंस टू द resist the shrinkage stress, that is करेक्ट आंसर है 47 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, lapped splice in the tensile reinforcement are generally not used for the bar size larger than the 36 mm of diameter। ठीक है, तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है 36, मतलब हम यहाँ पर बात करें ना 47 से लेके 47 से 250 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर जो हैं वो ऑप्शन नंबर डी है आपके। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन पार्ट ऑफ द
उसको थोड़ा नीचे करते हैं, फिर बात करते हैं। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ द BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2020। तो इसका जो पेपर आपका 4 है, सॉरी पेपर 5 का जो आंसर की है मैंने आपको प्रोवाइड किया है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लगे कि इसका आंसर कुछ और हो सकता है, बट डोंट बॉदर अबाउट दैट, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कोशिश करी है कि करेक्ट हो। तो आई होप सो अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है भाई, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, बहुत थोड़ा बुरा लगता है। देखते हैं, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, कोई नुकसान थोड़ी है आपका, ठीक है। कोई भी जनरली मैं GS के क्वेश्चंस को डालता हूँ, बट जब टेक्निकल के क्वेश्चंस भी आते हैं तो मैं उनको भी डालता हूँ, तो आपके लिए बेनिफिट रहेंगे वो सब चीज़ें, है ना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।